Hello, myself Dr. Satish Shukla, Senior Physics Faculty, about 13 years experience, 9 साल से मैं फिटजी में हूँ। हमारा YouTube चैनल भी है, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, अभी आगे भी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे वीडियो करेंगे। आज हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पर हम एग्जाम्पल देंगे और ये रोटेशनल मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम तब फाइंड करते हैं जब कंबाइंड मोशन हो। कंबाइंड मोशन मीन्स ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, जैसे रिंग है या स्फीयर है, उसको लुढ़का दो तो कंबाइंड मोशन हुआ, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर लेंगे तो उस बॉडी का रोटेशन प्योर रोटेशन होगा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच the combined motion converted into pure rotational motion, that is the instantaneous axis of rotation। इसको फाइंड कैसे करते हैं कि जो वेलोसिटीज हैं, जो भी आपकी कंबाइंड मोशन बॉडी है, उसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज हैं, उन वेलोसिटीज से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और वो परपेंडिकुलर लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास रॉड थी, ये हमारी वर्टिकल वॉल है और ये आपका ग्राउंड है। हमारे पास ये रॉड है, ये इनिशियल स्टेट में थी, अब इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जब रॉड इस सिचुएशन में आती है, यानी जब एंगल दिस रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, दिस रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड। तो देखिए इसमें रोटेशन आया यानी काइनेटिक एनर्जी आई, और काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही हो। देखो पहले वर्टिकल थी और आपकी इस सिचुएशन में, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर, जब इनिशियल पोजीशन थी तो हमारे पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी mg इंटू पोजिशन, वर्टिकल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो mg इंटू L/2 इक्वल टू, इन दिस सिचुएशन वर्टिकल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है, दिस इज द वर्टिकल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mg इंटू L/2 साइन थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट रॉड अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब इसमें मेन क्या है आपका? इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको ओमेगा फाइंड करना है। जब आपकी रॉड थीटा एंगल बना रही है तो ओमेगा कितना होगा? तो सबसे पहले ये आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको आपको फाइंड करना है। तो वो कितना होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, इसके अबाउट फाइंड करना है। और अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होगा? ml²/12 प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने जो रेक्टेंगल बनाया है, इसका ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो ये आपका IMR कितना होगा? ml²/12 प्लस m इंटू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी L/2 का स्क्वायर L²/4, तो ये ml²/3 हो गया। अब आप ये मेन अपनी जगह आओ कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आया। तो हमने अभी जो बताया कि जो हमारी वेलोसिटीज हैं, उन वेलोसिटीज से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो परपेंडिकुलर लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? राइटवर्ड है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड। तो ये हमने वेलोसिटी v2 ले ली और ये वेलोसिटी v1 ले ली। v1 एंड v2 नॉट गिवन हियर, ओनली एज्यूम्ड हियर।
तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई और ये हो गई। तो इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की और एक इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। तो ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेशन में होगी, प्योर रोटेशन में। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये आ गया ICM प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ये आ गया। तो आप I की वैल्यू इसमें पुटअप कर लो, ओमेगा निकल आएगा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, अब आप एक ये अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास रॉड है, ये रॉड है, इसके लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 3v है। तो इसमें भी कंबाइंड मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो हमको प्योर रोटेशन में कन्वर्ट करना है। फिर वही कि हमारी जो वेलोसिटीज के पॉइंट्स हैं, एक ये वेलोसिटी का पॉइंट ले लो, एक ये ले लो, इन दोनों से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। तो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये वेलोसिटी के एंडिंग पॉइंट है, ये 3v है और ये 2v है। अगर 1v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लें, तो ये लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 2 सेंटीमीटर। तो हम लाइन ड्रा करेंगे, एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। तो जहां ये और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। अब आपको देखिएगा, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और एक ये बिग राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसके लिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन v, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन v, ठीक है ना। सेम tan थीटा इक्वल टू 2v अपॉन x। ये जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल रहा है, उसकी पोजीशन लोवेस्ट पॉइंट से कितनी है, x। तो x इज अ नोन क्वांटिटी, तो x निकालेंगे पहले। तो 2v अपॉन x इक्वल टू 3v अपॉन l प्लस x। इससे हमने x निकाल लिया 2l। अब ओमेगा आ जाए। ओमेगा जब रॉड हमारी प्योर रोटेशन में होगी, प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट, सो दिस विल बी सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स। इस पॉइंट का ये सर्कुलर पाथ हो गया और इस पॉइंट का ये सर्कुलर पाथ हो गया। तो दिस इज द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स। और एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी सेम ऑफ दैट एंड दैट पॉइंट। तो हम अगर ये वेलोसिटी ले रहे हैं तो कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा पड़ा होगा। तो ओमेगा इक्वल टू वी, वेलोसिटी 2v अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 2l है, तो 2v अपॉन 2l, ठीक है ना। 2v अपॉन एक्स, एक्स मीन्स 2l। चाहे ये ले लें 3v अपॉन एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल कितना होगा, 2l प्लस एल, दैट इज 3l। सो ओमेगा इक्वल टू v बाई एल। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट की ओमेगा सेम निकलेगी। अगर ये इक्वल ना होती तो कहीं से मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये इक्वल होना चाहिए, चाहे ये वेलोसिटी लें चाहे ये लें। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो प्योर रोटेशन है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई इक्वल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आई क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, इसके अबाउट निकालना है। ICM प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, x प्लस l बाई 2, और x की वैल्यू कितनी है, 2l। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो i इधर आ जाएगा और इधर से ओमेगा आ गया। ये दोनों वैल्यू इसमें पुटअप कर लो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इसमें पुटअप कर लो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रॉड प्योर रोटेशन में कन्वर्ट होती है। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तभी फाइंड करते हैं जब कंबाइंड मोशन हो, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। एक तीसरा एग्जाम्पल ये भी है सिंपल सा। ये हमारी डिस्क हमने मान लिया, डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 5v और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 3v, रेडियस r, मास m। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो फिर वही
कि सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए जो वेलोसिटीज के पॉइंट्स हैं उनसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे। फिर हम एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, तो एंड टू एंड ज्वाइन करने पे ये लाइन जहां इंटरसेक्ट होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, ये आपकी पोजीशन x हो गई, ठीक है, ये पोजीशन x हो गई, ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये r हो गया, तो यहां से ये हो जाएगी r प्लस एक्स और ये हो जाएगी r माइनस एक्स। दिस एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट, थीटा विल बी सेम, सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3v अपॉन r माइनस एक्स इक्वल टू 5v अपॉन r प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें आपका अब इसको सॉल्व करिए, 5r माइनस, इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू r/4 आया। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ ओमेगा v अपॉन r यानी 3v अपॉन r माइनस एक्स इक्वल टू 5v अपॉन r प्लस एक्स। ओमेगा आपका निकल आएगा, ओमेगा कितना निकला 4v अपॉन r। अब i निकाल लो, इसमें मेन आपका i निकालना होता है और ओमेगा निकालना होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट i निकालेंगे। तो i कितना होगा, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सो ये विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM। ICM क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mr²/2 प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है x, और x कितना है आपका r/4, तो mr²/16। तो i आपका आ गया, इधर i आ गया, इधर ओमेगा आ गया, ये ठीक है। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, i की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा और ये i पुटअप कर लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 9/2 mv²। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉर्ट आउट। और प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बच्चों को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियोज और भी हम अपलोड करने वाले हैं टाइम टू टाइम, और जो सजेशंस हैं वो आप लोग वहीं पर यूट्यूब में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय।